अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मेरी रेसिपी होगी दाल माश धुली हुई। खाना माशाल्लाह रोज़ाना बनता है। इसमें यह कि हम फैमिली में बड़ी मुख्तसर सी हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि कभी अपनी पसंद, कभी बेटे की पसंद। बेटा अभी मेरा यानी कि बैचलर है, स्टूडेंट ही है अभी। इंशाल्लाह ताला उसके साल तक शादी कर देंगे, तो अभी ज़रा अपनी भी चॉइस रखनी होती है और बच्चे की भी। तो हम जो माएँ हैं, ख़ासकर देसी माएँ, ख़ासकर पंजाबी माएँ, वो सब्ज़ियाँ लाइक करती हैं। तो जो बच्चे हैं आजकल के, जो नई जनरेशन है, जो देखेंगे भी सुनेंगे भी, स्टूडेंट है, बाहर है, इधर है, अपने मुल्क में जहाँ भी हैं, जो इस एज के होते हैं, वो कुछ महदूद चीज़ें लाइक करते हैं। शुक्र है मेरा बेटा भी चंद एक चीज़ें लाइक करता है, वरना तो आजकल का ज़माना यही है, बर्गर, पिज़्ज़ा, शवारमा। ठीक है जी, लेकिन है कि कुछ चीज़ें उसको पसंद है, मैं ज़रूर बनाती हूँ कि वो जो है कि कुछ माँ के हाथों की पसंद की चीज़ें खाए। ठीक है, रात को मैंने भिंडी बनाई थी। और यार मेरी वीडियो जो देखने वाले हैं उनको पता ही होगा, अभी मैं दाल माश बना रही हूँ। मुझे भी पसंद है और मेरे बेटे को ज़्यादा ही पसंद है, तो इसलिए आज दाल माश की तैयारी है। और मेरी जो रेसिपी का अनुमान तो आपने पता ही है, मेरी रेसिपी मेरी यादें, और मेरी इसलिए इसमें यादें बहुत है। मैंने कोई यूट्यूब से, कोई इधर से उधर से नहीं सीखा। मैंने बस दाएँ बाएँ, इधर उधर, नानी दादी, भाभी, अम्मी, कज़न्स, जेठानीस, ये जो रिश्ते होते हैं, इनसे ही मैंने सीखा। तो मेरा जो ऐसा ऐसा साथ तारुफ भी होता जाएगा। मैं एक रिटायर्ड हेड नर्स भी हूँ। तो जो नर्स होती है उसकी ज़िंदगी बड़ी टफ होती है। उसने बच्चों को भी पालना होता है, उसने ड्यूटीज भी करनी होती है, हर यानी कि हर तरह से उसकी ज़िम्मेदारी डबल हो जाती है। बेशक सब कहेंगे या टीचिंग कहें, लेक्चरार कहें कि जो भी हम भी तो जॉब करते हैं, लेकिन नहीं, डॉक्टर और नर्सेस की ड्यूटी सबसे टफ है। उसके बाद आ गया पुलिस का महकमा। उसमें जो लेडीज़ आ रही हैं उनको ज़रूर मुश्किलात हैं, लेकिन मेल के लिए तो पता ही है उनका भी हो। ठीक है, मेरा इस वजह मैं रिटायर्ड हेड नर्स हूँ, 17 ग्रेड से रिटायर हुई हूँ। तो मैंने खाने पकाने में भी यानी कि कोफ्त नहीं भरती, मैं सालन ज़रूर बनाती थी, लाजमी बनाती थी। चाहे रात के 12 बजे कुछ भी हो जाए, सालन तैयार करके रख देना। रोटियों से थोड़ा सा ये था कि टाइम मिले ना मिले, तंदूर से मंगवा लेते थे, कोई अच्छी बात नहीं। आटा भी गूँधते थे, गूँधा भी पड़ा होता था, लेकिन ये वक्त पे थोड़ा जो टाइम होता था रोटी भी बनती थी। पराठे तो हम छुट्टी वाले दिन खाते थे, वो भी हमारे पराठे भी यूनिक होते थे। सर्दियों में आलू वाले हो गए, वो मूली वाले हो गए, यकीने वाले हो गए। तो गर्मियों में मेरे ख्याल में बहुत ही कम पराठे बनाए, इसलिए कि वो उस दिन हम नान चने खाते थे, जॉब वाले जो लोग थे। तो इसलिए मैंने अपनी जो जॉब के बाद ज़्यादा इंटरेस्ट अपनी रेसिपी पे रखी कि मेरी रेसिपी, मैं दाल भी पका लेती हूँ। तो मेरे हॉस्पिटल में मेरे कुलीग दाएँ बाएँ, हम क्योंकि हम साथ लेके जाते हैं, शिफ्टों का हिसाब होता है ना, उसके साथ हम अपना यानी कि लंच लेके जाते थे। वो मेरी रेसिपी को इतना लाइक करते थे, इतना लाइक करते थे, आप सोच नहीं सकते। तो वो इंतज़ार में ही होते थे कभी सिस्टर की, पहले तो एज स्टाफ नर्स थी, फिर मैं नर्स होगी, रैंक बदल गया, कब इसकी शिफ्ट हो, हमारे साथ हो, हम इसके हाथ का खाना खाएँ। ठीक है, ये तो एक याद होगी, चलती रहेंगे इंशाल्लाह। छोटा सा तारुफ हुआ। इसी तरह मैं अपने यानी कि घर में अपने यानी कि किचन के करीब बैठ के दाल साफ़ कर रही थी। तो घर तो आपको पता ससुराल का ज़रा कंबाइन होता है। तो मेरे मियाँ भी कहीं काम वाम गए होंगे, मेरे जेठ जी आए, बच्चों को प्यार करने आते हैं।
मुझे दाल चुनते उन्होंने देखा, तो मुझे उन्होंने कहा कि यार ये दाल माश पका रही हो। मैं कहा जी भाईजान कैसे पकाओगी? मैं कहा ऐसे जैसे पकाते हैं। तो कहते प्रेशर में पकाओगी या वैसे पकाओगी? मैं कहा भाईजान वैसे ही देश की में, प्रेशर में कैसे पकाओगी? तो देखो वो मेरे जेठ जी थे और वाकई इतना याद है। मैं पहले कहा मैंने कोई दाएं बाएं फेसबुक ये वो कोई नहीं, ठीक है। शौक़ मुझे ज़रूर था शुरू से रेसिपी बनाने का, रसालों में दे के ज़रूर बनाती थी। तब रसाले आते थे, उसमें पढ़ लिया, बना लिया, चीज़ें कलेक्ट की, फिर बना लिया। शौक़ इंतहा का होता था अपनी जॉब के बाद अपनी रेसिपी बनाने का और अच्छी बने। फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि आप ऐसे करो, ये दाल भिगो दी है ना, आप उसको मसाला बना, प्रेशर कुकर लो, मसाला बनाओ, सिंपल मसाला जैसे भी तैयार होता मसाला बनाओ। उसके बाद ये है कि आप उसमें मसाला भून के आप ये दाल डाल दो, दाल में इतना का पानी डाल दो कि जब वो डिप हो जाए कि एक हाफ इंच जो उंगली होती है वो मतलब कि उसमें डुबो के देख लो, बस उतना आप पानी डालो। तो ठीक है, आप प्रेशर चला दो। प्रेशर की जब वो यानी कि पहले तो शू होता है, ठीक है, उसके बाद वो सीटी बजती है। जब सीटी बजनी शुरू हो जाए तो सिर्फ आपने 3 मिनट उसको देखना है, घड़ी को देखते रहना 3 मिनट, सिर्फ 3 मिनट चले, उसके बाद आपने फौरी बंद कर देना। बस ये आपकी दाल माश 3 मिनट में प्रेशर कुकर में तैयार हो जाएगी। वो दिन और आज का दिन मैंने यही तरीका रखा है। लेकिन तो वो ये है कि फिर वीडियो भी लंबी हो जाती है। अम्मी साहबा ने भी एक दफ़ा बताया, दादी साहबा ने भी बताया कि उस ज़माने में प्रेशर नहीं तो होते थे, तो हमारी माएँ कहती थी कि आप दाल को ना 1-2 घंटा आप भिगो के रख दें। पहले तो हमारी माएँ छिलके वाली दाल होती थी वो भिगो के रखती थी, पूरी नाइट भिगो लेती थी, सुबह उसको छिलके उतार के साफ़ करके वो ये दाल बनती थी। ज़माना और जदीद हो गया, फिर वो जल्दी भी होती थी, फिर उन्होंने यही दाल ले लेनी धुली हुई और उसको 1-2 घंटा भिगो देना। मैंने भी हो गया घंटा की भीगी हुई दाल रखी हुई, लेकिन ये मैं वीडियो बनाने के लिए पास लेके आई हूँ, क्योंकि वो जब मैं सालन तैयार करूँगी ना तो वो मैं आपको वैसे ज़बानी बता दूँगी, तो लेकिन है कि जब तैयार हो जाएगा उसकी मैं एक वीडियो बना लूँगी। चीज़ें मैंने पास रखी हुई हैं वो आपको बताने के लिए, ठीक है। तो अम्मी जान का यही कहना है कि आप 2 घंटा भिगो दें, उसके बाद ये कि आप उतने पानी उसको पानी फेंक दें। फिर आप यानी कि अगर 1 कप दाल है तो 2 कप पानी में डाल के उसको बॉयल करके रख लें, 2 कप में बॉयल करके रख लें। उसके बाद ये फिर आप मसाला बनाएं, जैसे आप मसाला बनाते हैं, सिंपल मसाला होता है इसका, वो बनाएं। मसाला बना के फिर इसमें ये दाल जो बॉयल करके रखी हुई थी ना वो आप डाल दें, ठीक है। आप डालेंगे, उसके बाद ये है कि वो आपने सिर्फ फिर 1 कप पानी लेना, ठंडा पानी नहीं डालना, पानी वो उसको गर्म करके 1 कप पानी उसमें डाल दें, दाल को मिक्स करके फिर उसको हल्की सी यानी कि आँच पे आप दम पे रख दें, तो बिल्कुल आपकी खड़ी निखरी दाल बन जाएगी, ठीक है। व्यूअर्स ये मैंने भी दाल भिगो के रखी है, मैं प्रेशर में ही बनाऊँगी। चीज़ें मैंने तैयार की हुई हैं, आपको मैंने बताया था। ये मैंने हरी मिर्च काट के भी रखी हुई है, ये मैं मसाला भूनते हुए डालूँगी। और जो दूसरी मिर्चें हैं वो जो होती हैं अचारी मिर्चें, बहुत बड़ी बड़ी मुझे सब्ज़ी वाला दे गया, लेकिन वो कहते हैं ना मेरी आदत है, मैंने हर सब्ज़ी में ज़रूर डालनी होती है, ख़ासकर इसको चारी और फूली हुई मिर्च कहते हैं, ये मैं ज़रूर लेती हूँ। मैंने उससे ली, वो मुझे इतनी बड़ी बड़ी दे गया, एकदम डाल दी, लेकिन मैंने उसका यही हल निकाला कि इसका आधा हिस्सा बारीक कर लिया और आधा हिस्सा मैंने काट लिया। लेकिन वो जब डंडी के अंदर समेत जब अंदर कुकिंग पक रही होती है तो बहुत अच्छी लगती है, वैसे ही बड़ी प्यारी लगती है। और वैसे भी इसको आप उसके साथ आप नवाले के साथ मैश करके खाएंगे, आपको उसका बड़ा ही मज़ा आएगा। तो उसकी जो ज़ारा लंबी थी ना, ये देखो एक बड़ी ये ज़ारा लंबी, ये देख कितनी लंबी लंबी दे गया मुझे, तो वो मैंने कहा चलो वो बाद में काम ले आऊँगी, ठीक है। ये प्याज मैंने डाला, दरमियाना प्याज हस्बे मुताबिक, 1 कप मेरी दाल थी, दरमियाना प्याज। ये लहसुन प्याज अदरक 1 चम्मच, यानी कि वो इसके लिए 1 कप दाल के लिए इतना ही कप दिया, 1 चम्मच, यानी कि वो लहसुन अदरक का पेस्ट होता है। धनिया मुझे आज मिला नहीं, कहता है आंटी धनिया नहीं है, ख़त्म हो गया। मैं कहा चलो ठीक है, धनिया के खाते तो मैं आई थी गली में कि मैं आपसे वो ये चीज़ें ले लूँ, चलो ठीक है। और कोई आ जाएगा, अगर करीब आ गया गली में तो उससे धनिया लेके फिर डाल लूँगी,
मेरी दाल तो तैयार हो सकता है व्यूअर्स आपको ये मेरी बातें, मेरी ये याद, 2 यादें मैंने आपको अपनी बताई हैं। एक मेरे जेठ साहब मुझे बता गए हैं और कि मेरी अम्मी साहब ने बताया हुआ। ठीक है, इसको दाल माश लोग बहुत पसंद करते हैं और बहुत गर्मियों में बनती है। उसके बाद जब प्रॉपर तैयार हो जाएगी फिर मैं आपको तैयार हुई दाल, उसके साथ रायता होगा, सलाद होगा और सादा रोटी होगी, वो हम खाएंगे। तो ठीक है, इस तरह मेरी एक रोज़ाना डिश बन जाती है, एक मेरी पसंद की, एक मेरे बेटे की पसंद की, क्योंकि मैं सब्जियों की ज़्यादा यानी कि शौकीन हूँ। तो बाकी आपको पता है मटन बीफ जो होता है अपने अपने हिसाब से खाया जाता है। इंशाल्लाह उसकी भी सारी डिशें तैयार होंगी। ठीक है जी, ओके, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा। ठीक है, इसी तरह मेरा हौसला होगा, मेरा हौसला बढ़ेगा। अल्लाह हाफिज़।